सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताते हैं। उससे आपको सनातन सत्य मिलता है। और एक बार किसी को सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य मिल जाता है जो त्रैकालिक होता है, तो वह मिलने पर व्यक्ति को शाश्वत सुख की अनुभूति होती है, ब्लिस मिलता है। और ब्लिस मिलने के बाद इस जीवन में कुछ करना शेष नहीं रहता है, क्योंकि वो आत्मा की जो है अनंत सुख वाला है, वो स्वभाव की उसको अनुभूति हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम अलग अलग चिंतन, विचारधारा, एपिसोड्स और विषयों के साथ करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है स्थायी समाधान, प्रायश्चित। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि जीवन में समस्या आती रहती है। ट्रू स्ट्रगल इज लाइफ। और जिस जीवन में संघर्ष नहीं हो, वह व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि व्यक्ति अगर गलतियां न करे तो वह बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। गलतियां व्यक्ति को महान बनाती है, गलतियां व्यक्ति को सुधार करने का मौका देती है, और गलतियों के द्वारा ही व्यक्ति जो है परफेक्ट बनता है। क्योंकि जो टू एर इज ह्यूमन, गलती जो मानव है, गलती का पुतला है, वह गलती कर लेता है, लेकिन गलती करने के बाद में वो गलती का एहसास कर लेता है तो गलती का समूल नाश हो जाता धीरे धीरे, फिर नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने अपने बचपन के अंदर कुछ गलत कार्य कर लिए। गलत सोबत के कारण उन्होंने सिगरेट पीना चालू किया, मांस खाना चालू किया, और कुछ जो है गलत कार्य अपने पिताजी के जो बटुए से जो पैसे चुराने, लेकिन उनके मन के अंदर जो है पश्चाताप हुआ, जिसकी बात हम आगे करेंगे। स्थायी समाधान वही पश्चाताप है। तो पश्चाताप होने पर उन्होंने ग्लानि भरे शब्दों से माँ के सामने सारी चीज कन्फेस कर ली, सब स्वीकार कर लिया। और माता ने कहा कि तुम मेरी शपथ खा करके कहो कि भविष्य में गलती नहीं करोगे। और महात्मा गांधी ने जो जो बुराइयां थी वो माँ के जो आंचल के अंदर रख दी, झोली में रख दी, और फिर कभी भी जीवन के अंदर उन बुराइयों का सेवन नहीं किया। तभी वो महात्मा बने, इतने बड़े बने। तो भाई और बहनों, ये प्रकृति का नियम है। टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत का नियम है कि बिना कॉज डाले इफेक्ट नहीं आता है। एज यू विल सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और जो है जैसी करनी वैसी भरनी। दुख दिए दुख होत है, सुख दिए सुख होत। ये बिल्कुल प्राकृतिक नियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, शाश्वत सत्य है। इन पर हमें विश्वास करना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी समस्या है वो समाधान लेके आती है। ऐसी कोई भी समस्या, चाहे जीवन की छोटी से बड़ी और किसी के साथ भी आने वाली हो, तो वो समाधान लेके नहीं आती है, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हर समस्या का समाधान उस समस्या के भीतर छुपा हुआ होता है, वो साथ के अंदर लेके आती है। मात्र जो है हमारी वो दृष्टि वहां तक पहुंचनी चाहिए। हमारी दृष्टि वहां तक जाती है, हम उस चीज को पकड़ लेते हैं तो समाधान प्राप्त कर लेते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि जो है समस्या का स्थायी समाधान, प्रायश्चित।
ये कैसे होता मैं आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति ने गलती कर दी और गलती होकर के उस पर पुलिस कार्रवाई हुई, पुलिस कोर्ट कार्रवाई हुई और उसको जेल हो गई। अब वो जेल में जाने के बाद के अंदर अगर भीतर प्रायश्चित करता है कि मेरे द्वारा ये गलत काम हो गया, मेरे द्वारा किसी का मर्डर कर दिया गया, मेरे द्वारा बहुत कोई गलत कार्य, रेप है या किसी की बड़ी चोरी है, डाका है, वो ऐसा कर दिया गया, यानी उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, तो भीतर उसकी आत्मा कसोटती है और इसके प्रायश्चित करवाती है। और अगर ऐसे समय के अंदर कोई ज्ञानी हो तो प्रज्ञा हाजिर हो जाती है, वो बार बार उसको जो स्मरण कराती है कि तूने गलत काम किया है, तू जो है उस व्यक्ति की जिसके साथ हुआ है उसकी शुद्ध आत्मा अजर अमर है, और उसका चित्र बना के उसकी शुद्ध आत्मा से तुम प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो कि हे शुद्ध आत्मा, ही एक्स की शुद्ध आत्मा, मैंने गलत कार्य तुम्हारे साथ किया, मुझे पश्चाताप है, ग्लानि है, और मैं जो है शुद्ध होना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भविष्य में आपके साथ मैं कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा और किसी अन्य के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। ये प्रतिदिन जब भावना प्रायश्चित उसके ऊपर से उठती है तो जेलर होता है, उस जेलर को मालूम हो जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा सुधार हो गया, क्योंकि जो जेलर है वह सब कैदियों के साथ रहता है, वो एक एक का स्वभाव जानता है कि किसके अंदर उग्र हो रहा है। बहुत से कैदी होते हैं वो गुस्से में आकर के, और जो पहले वो कैद होने के पहले ज्यादा उग्र हो जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं और किसी पर क्रोध करते हैं, किसी को मारते हैं, यानी ज्यादा उग्र हो जाते हैं। और एक रूप ऐसा होता है कि जिसके कोई अगर ज्ञानी है और उसकी आत्मा कसोटती है, यानी वह जब आत्मा स्पर्श हो जाता है और या ज्ञान का स्पर्श हो जाता है, जब वो इंट्यूशनल चला जाता है तो भीतर से प्रायश्चित होना चालू हो जाता है, प्रतिक्रमण होना चालू हो जाता है, आलोचना होती है, प्रतिक्रमण होता है, प्रत्याख्यान होता है, भीतर से उसमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो वो चालू होने से जेलर को मालूम पड़ जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा सुधर गया, एक तो एकदम अच्छा इंसान बन गया, और वो एक नहीं 10 बार टेस्ट करता है कि ये व्यक्ति देखिए कैदी हो ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति कैद में कैसे आ गया। यानी उसने भीतर 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 प्योरिफिकेशन करके अपने आप को अच्छा इंसान बना दिया और अच्छा व्यवहार करने लगा। अपने साथ वाले कैदियों को भी समझाता है, देखिए अपन लोगों ने गलत कार्य किया है, जब ये स्थिति हमारे सामने आई है, वरना हमको नहीं आती, कोई भी सरकार, कोई भी परिवार वाले हमको जेल क्यों भेजेंगे, क्योंकि हम परिवार के पालक हैं, परिवार का पोषण करने वाले, समाज के अच्छे व्यक्ति है, हमें इंसान है, हमारे भीतर भगवान विराजमान है और हमें सब कुछ अच्छा चिंतन हमारे भीतर है, लेकिन हमने ये बुरा कार्य किया तो यहाँ तक पहुंच के अब इसका हम प्रायश्चित करो। इसका समाधान है, वो समाधान है कि मैं तो प्रायश्चित कर रहा हूं, आप सभी अपनी अपनी गलती का प्रायश्चित करते रहो। वो इतना एक महामानव उपदेशक बन जाता है, और उसको जेलर भी कहता है कि भाई तुम तो संत पुरुष बन गए हो और तुम सबको प्रवचन दो, सब में सुधार आए। और वो कोशिश करता है सबको सुधारने की। कुछ लोगों में सुधार आता है, कुछ में नहीं आता है, क्योंकि दुष्ट होता है, वो कभी जो है सुधरना नहीं चाहता है, वो दुष्ट ही बना रहता है। इसीलिए सज्जनता और दुर्जनता के संसार में साथ साथ चलती होती है। जिसको सुधरना होता है वो सुधर जाता है, जिसको नहीं सुधरना होता है वो वैसा ही होता है। ये तो प्राकृतिक नियम है, उसके कर्मों का उदय होता है, कर्मों का प्रारब्ध होता है, उसके अनुरूप ही बुद्धि कर्मानुसारिणी बन जाती है, बुद्धि उसके अनुसार बन जाती है, और वैसा ही वो कृत्य करते रहता है। लोगों की कोई शिक्षा, साधु संतों की कोई शिक्षा उसको अच्छी नहीं लगती, उस पर वो अमल नहीं करता है और वो सुधरने की कोशिश नहीं करता है, तो उससे उसका कैदी है तो कैदी बना रहता है, और घर में होता है तो उसका घर बिगड़ जाता है, परिवार बिगड़ जाता है, वैमनस्य हो जाता है, वो अकेला पड़ जाता है, कोई उस पर विश्वास नहीं करता है, और वह अकेला रह करके स्वयं कष्ट भुगतता रहता है, उसका कोई साथी नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ये देखिए कि समस्या का स्थायी समाधान प्रायश्चित है, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। आप कहीं से भी उठा के देखिए, मान लीजिए मैं अपने परिवार की बात करूं कि आपने परिवार में अपनी पत्नी के इसको पीट दिया,
या पत्नी को गाली दे दी, उसके पियर की गाली दे दी, तो पियर की गाली पत्नी किसी भी सूरत के अंदर सहन नहीं करती है और वो दुर्गा बन जाती है। वो पति के साथ झगड़ा करने को भी तैयार होती है। आपने उसके पियर की गाली गाली दे दी या उसको थप्पड़ मार ली, तो आपने ये कार्य तो कर लिया, लेकिन अब करने के बाद में आपकी पत्नी है, फिर से ये दोबारा न, जो फिर से ये ना हो, तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सूत्र बताना चाहता हूं कि आपने जो गलती की है, आप भीतर जाकर के देखो, उसको कहते हैं सामायिक। आप भीतर जाकर के इसकी पूरी उस गलती को बार बार स्मरण करो कि मेरे से ये गलती होगी, मैं करना नहीं चाहता। पत्नी तो मेरी बहुत अच्छी है, देवी है, और वह जो है घर में रहने वाली, मेरे परिवार का, मेरे बाल बच्चों का पोषण करने वाली, लेकिन मैंने जो है वो गुस्से के वशीभूत होकर के जो उसको इस तरीके की गालियां दे दी और उसको मारा पीटा, तो ये सामायिक हो गई। उसके बाद में आप आलोचना करो कि गलती तो मेरे से हो गई, तो उसको ये आप ये आलोचना करो, यानी स्वीकार करो कि गलती मेरे द्वारा की गई है, मैं ही उसका दोषी हूँ, सामने वाला दोषी नहीं है, और मेरे कर्मों के उदय के, मेरे पापोदय के उदय की वजह से और प्रारब्ध की वजह से ऐसा हो गया, और वास्तव में मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। तो ये आलोचना होगी। फिर प्रतिक्रमण करो, उसके समक्ष जाकर ये करो, हे देवी, मेरे से गलती हो गई, मैंने गुस्से में आकर के आपको गाली दी, आपके पियर वालों को गाली दी, मैंने आपके हाथ उड़ाया, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, मेरे से गलती हो गई है और मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे शुद्ध करो, और प्रत्याख्यान करो कि मैं भविष्य के अंदर ऐसी गलती आपके साथ में कभी भी नहीं करूंगा। मैं मेरी ग्लानि करता हूँ, मैं अपने आप को तिरस्कार करता हूँ, मैं अपने आप को पापी मानता हूँ, मेरी भूल का एहसास करता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। ये 2 4 5 दिन आप करोगे तो आपकी पत्नी का हृदय पिघल जाएगा कि ये मेरे से बड़े हैं और इतने महान व्यक्ति हैं, इनसे गलती हो गई है तो मैं भी क्षमा करूं। तो वो आपके चरण स्पर्श करती है। पतिदेव जो है, आप इतना 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 मुझे जो है वो आप इतना कहना चाहिए कि मुझे मत करिए कि आपकी मैं तो एक तुच्छ हूँ आपके सामने। तो आपने गलती होगी, आपने सुधार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। कई बार गलती मेरे से भी हो जाती है। ये स्त्री और पुरुष जो है, पति पत्नी है, इस गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो हम पहिए की तरह चलें। गलती होना संभव है। और एक मारवाड़ी में कहावत है कि घर में पड़े पड़े जो हमारे बर्तन है वो भी खड़बड़ा जाते हैं, तो व्यक्ति साथ रहते हैं तो गलती हो जाती है, लेकिन उसका समाधान करना चाहिए। और प्रायश्चित सबसे बड़ा समाधान है। क्षमा वीरस्य भूषणम। एक बार आपके परिवार का कत्ल किया हुआ व्यक्ति भी आपके जो चरणों में आकर के गिर जावे, तो जो वीर होता है उसको क्षमा कर देता है। मतलब जो अपराध ऐसा है कि जिसको क्षमा नहीं किया जाता है, वीर पुरुष को क्षमा कर देते। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक किसी युवक ने तैश में आकर के, गुस्से में आकर के किसी दूसरे युवक का जो है वो मर्डर कर दिया, उसको मार दिया। अब वो मार दिया तो क्या हुआ कि उसके भीतर जो है पश्चाताप चालू हुआ, और उसके परिवार के लोगों ने बताया कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उसने कहा तुम ऐसा करो कि एक जो है वो हरी घास का जो है तृण है, उसका तिनका है, तुम्हारे जो है मुंह के अंदर डालो, और जिस युवक को तुमने मारा है उस युवक की माँ के चरणों में जाकर के बच्चे की तरह लोट पोट हो जाओ कि मैं तुम्हारी जो है काली गाय हूँ और मेरे मुंह में तृण है, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने तैस में आकर के बड़ी भारी गलती करी है, मैंने जो आपके पुत्र और मेरे मित्र का मर्डर कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी भारी जो है मैं पापी हूँ, और इस भारी गलती का जो है मैं एहसास करता हूँ, और मैं इसकी आलोचना करता हूँ और प्रायश्चित करता हूँ, भीतर बार बार प्रायश्चित करता हूँ कि आपसे भी प्रायश्चित करता हूँ, और जो मेरा मित्र जिसका कि मैंने मर्डर किया है उसकी शुद्ध आत्मा से भी मैं जो है वो प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। आप भी हे माता, मेरे को उनके आपके पुत्र जैसा मुझे पुत्र जो वो करके क्षमा करो, क्षमा करो, मेरे से भारी गलती हो गई है। और
और 2 बार 4 बार 4-5 दिन वो गिड़गिड़ाता है, तो माँ कहती है कि अब आखिर जो इसने गलती मान ली है, तो मेरा पुत्र तो वापस आने वाला नहीं है जिसको मार दिया है। तो माँ भी पिघल करके उसको क्षमा कर देती है। अब देखिए, एक तरफ तो अगर वो क्षमा न मांगता तो पुलिस पकड़ के ले जाती, कोर्ट केस होता और उसको फांसी की सजा भी हो सकती थी। लेकिन प्रायश्चित के अंदर कितनी ताकत है, आप देखिए, प्रायश्चित के अंदर कितनी ताकत है कि उस प्रायश्चित की ताकत ने उसकी जो है फांसी को टाल दिया। मैं तो ये बताना चाहता हूं, इतने बड़े बड़े मर्डरर्स होते हैं या इतने बड़े बड़े रेप करने वाले होते हैं, हमारे कोर्ट के अंदर ऐसे बहुत से केस चलते हैं जिसका निर्णय 5 साल 6 साल और 10 साल के बाद आता है। दोनों तरफ के वकीलों के बीच के अंदर तनातनी होती है और दोनों जो है वो कितना समय बर्बाद, समय श्रम और धन की बर्बादी होता है, कितना तनाव होता है। और ऐसा कुकृत्य मान लीजिए कोई कर लेता है, हो गया कुकृत्य मान लिया, लेकिन उसको परामर्श देने वाले उसके कोई जो घर के अंदर अच्छे वडील लोग होते हैं या परामर्शक होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, उनके गार्जियन होते हैं, तो उनको ये परामर्श कर देना चाहिए कि प्रायश्चित हर समस्या का स्थायी समाधान। दुनिया में ऐसी कोई बड़ी से बड़ी गलती नहीं है जिसका स्थायी समाधान प्रायश्चित ना हो। कैसे नहीं हो सकता, मैं आपको बताऊं कि किसी ने रेप कर दिया और लोगों को मालूम भी पड़ गया, तो वो जाकर के उसके माता पिता जिस लड़की का रेप किया है और उसको लड़की को कि बहन मेरे से बहुत गलती हो गई है और मैंने क्या है कुसंगत के कारण जो है बुरे विचारों के कारण ऐसा कर दिया है, तो मेरी बहन के बराबर है। और माता पिता को कहे कि मैंने तो गलती कर दी, अगर आप मुझे सरकार भी मर्डर करेगी, सरकार भी फांसी की सजा देगी, आप भी मेरा गला काट दो, तो ये गला आपके चरणों में आप काट सकते हो। ये 2 4 5 बार गिर जाए और उसको बहन कह के कहे और बाद में ये कहे कि इससे मैंने किया है तो मैं जो है इसको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। देखिए कितना बढ़िया हो जाता है, उसने उसको कर लिया तो उसको पत्नी रूप में स्वीकार कर ले और माता पिता एग्री हो जावे तो लड़की भी खुश हो जाती है। और भीतर जब प्रायश्चित हो गया, उसको लड़की को बहुत अच्छी तरह से रखेगा, अपनी पत्नी का दर्जा देगा। पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है। कभी आपने देखा होगा कि जो शिव जी का चित्र होता है, शिव जी के चित्र के अंदर आधा चित्र तो शिव भगवान का होता है और आधा चित्र पार्वती का होता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये शादी की जो प्रथा इतनी सुंदर सिस्टम है जिससे अनैतिकता नहीं फैल सकती और मनुष्य का जो काम और अर्थ है वो नियंत्रण हो जाता है, मनुष्य को जीने का एक रास्ता मिल जाता है। तो आधा जो पार्वती का चित्र क्या बताता है कि पार्वती अर्धांगिनी है जो है भगवान शिव की, और भगवान शिव है आधा अंग के वो मालकिनी है, एक दूसरे आधा आधा अंग के मालिक है। वो इसका मालिक है, वो इसका मालिक है, यानी दोनों 50-50 है। मनुष्य है स्त्री बिना अधूरा है, पत्नी बिना, और पत्नी है वो पति बिना अधूरी है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की शादी का सिस्टम है। तो देखिए जो मैंने उदाहरण दिया है, तो 10 साल लगाने की कहां जरूरत थी। वो अच्छा ज्यादा से ज्यादा मान लो उग्र होकर के उसके पिताजी उसको थप्पड़ मार देते या मान लीजिए गोली से शूट भी कर देते तो क्या था, आखिर में 8-10 साल बाद के अंदर सरकार भी फांसी लगाती और पूरा हिंदुस्तान भर के अंदर वो बदनाम हो जाता। हालांकि कोई करता नहीं है। मैं तो ये भी बात बताऊं, जब आपने गलती की है तो उसका दंड स्वीकार करने के लिए आपको चलाकर आगे आना चाहिए। जो आज का विषय है वो मैं भाई और बहनों आपको बताना चाहता हूं कि टू एयर इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है, कर लेता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हिम्मत रखिए, उस गलती को स्वीकार कीजिए, जिसके साथ की है उसके स्वीकार कीजिए, उसके माता पिता के स्वीकार कीजिए, गुरु के सामने जाकर के स्वीकार कीजिए और शुद्ध हो जाइए। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि समस्या का स्थायी समाधान प्रायश्चित है। इस अगर समाधान को हम लेते हैं तो हमारा व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, हम टेंशन फ्री हो जाएं। इधर आपने गलती की और उधर आपने प्रायश्चित कर लिया, बड़ी से बड़ी गलती
मर्डर से बढ़ के क्या गलती होती है, रेप से बढ़ के क्या गलती होती है। आपने तुरंत 1-2 दिन के अंदर शुद्धिकरण कर लिया और जो है जिसके साथ किया उसको अपनी पत्नी बना दिया और भी अच्छा हो गया। तो इस तरीके से घर बस गया। तो इस तरीके से जो है वह स्थायी समाधान लेकर के, समस्या अपने साथ समाधान लेकर के आई है। लेकिन ये होता क्यों नहीं है? ये होता नहीं होने का कारण है ईगो। व्यक्ति का अहंकार बीच के अंदर अटकता है कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं इतने बड़े बाप का बेटा, और मैं इतना करोड़पति, और मैं ऐसा, मेरी अपनी गलती को क्यों स्वीकार करूं। वो तो गलती को छिपाता है और प्रायश्चित के अंदर गलती को प्रकाशित करना होता है। ऐसे ऐसे गुरु होते हैं जो अपने शिष्यों को शुद्ध करने के लिए, उसका भला करने के लिए, जब वो शिष्य जो है गुरु के सामने अपनी गलती को स्वीकार करता है तो गुरु कहता है कि सुबह प्रवचन होगा जिसके अंदर सभी जो श्रावक श्राविकाएं लोग, गांव के लोग आएंगे, उनके सामने तुम खड़े होकर गलती को स्वीकार करो, तब मैं शुद्ध करूंगा। और वो खड़ा होकर के स्वीकार करता है, इसमें क्या बुराई है। देखिए, हर एक व्यक्ति जानता है कि बड़ी से बड़ी गलती व्यक्ति से हो जाती है, लेकिन आपके अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए, आप में वो बल होना चाहिए, आप में वो आत्मविश्वास होना चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए उस गलती को कन्फेस करने की। और कन्फेस करने से शुद्धिकरण हो जाता है। कोर्ट में भी क्या होता है, कोर्ट में आखिर जाकर के सुलह होती है और कन्फेस होने के बाद के अंदर उसका जो है माइल्ड हो जाता है। अगर कोई भी अभियुक्त है जिस पर चार्ज लगाया और सही चार्ज होता है, वो अभियुक्त प्रारंभ से ही जो है अपनी गलती स्वीकार कर लेता है कि जज साहब, मेरे से जो है क्रोध के वशीभूत होकर के, कुसंगत के वशीभूत होकर के, शराब के वशीभूत होकर के, मैं जो है अपने आप में आपाक होकर के मैंने ये गलत कार्य कर दिया है। अब आप जो सजा देना चाहो मुझे सजा दे दो। तो दोनों पक्ष के वकील और दोनों पक्ष के जो अभियुक्त स्वयं के अभियुक्त जिसके साथ व्यवहार होता है वो स्वयं कहता है कि इसने अपनी गलती स्वीकार कर दी है, तो इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का दंड दे दो आप, और नहीं तो हम दंड दे देंगे, आप इसको हम लिख के देते हैं, इसको रिहा कर दो, और हम अपने लेवल पे पनिशमेंट देते हैं, और वह 1-2 दिन में ही फैसला हो जाता है। तो डरने की कहाँ बात है। हम आपको कहते हैं, देखिए 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वह होता है जो गलती करता ही नहीं है, वह तो भगवान होता है। मनुष्य जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि अच्छे भगवान का रूप होते हैं, तो ईश्वर कभी गलती नहीं करता, वो तो आइडियलिस्टिक थिंग है, बहुत मुश्किल है। दूसरा, हम जैसे मानव है जो कि गलती कर देते हैं, छोटी करो चाहे गलती करो, बड़ी करो, लेकिन गलती करने के बाद के अंदर आप में हिम्मत होनी चाहिए उसको स्वीकार करने की, तो आप में प्रायश्चित करने की हिम्मत होनी चाहिए, और आपको जो है आपके अंदर भीतर से जो है शुद्ध भाव आने चाहिए, शुभ भाव आने चाहिए। आप जो अगर प्रायश्चित कर देते हो तो आपको स्थायी समाधान मिल जाता है। ना तो कोई पुलिस कार्रवाई होती है, ना कोई कोर्ट की कार्रवाई होती है, और ना कोई अशांति होती। इसलिए भाइयों, ये सॉरी का शब्द क्यों हुआ? सॉरी के शब्द में इतनी ताकत है कि आपसे कोई भी छोटी मोटी गलती किसी से हो गई, भाई साहब अनजाने में गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, सॉरी, वो कहता कोई बात नहीं भाई साहब, हो जाती है। अच्छा, उसके बाद भी जो है मान लो जानबूझकर भी परिवार में होता है, फिर वो कहता है खमत खामना। जैन परिभाषा में कहा जाता है मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मेरे से गलती हो गई, करना नहीं चाहता, लेकिन मैं कर्मों के प्रारब्ध और कर्मों के उदय की वजह से हो गया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो। हमको फीडबैक मिल रहा है कि आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि हम जो बात करते हैं आपको सुधारने की बात करते हैं, आपको अच्छा इंसान बनाने की बात कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य एम है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है,
एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।